नए साल पर दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे नितिन नवीन। दिल्ली का ये खास बंगला बनेगा नया आशियाना। बड़ा पद मिलते ही बदला नितिन नवीन का ठिकाना। नितिन नवीन को मिलेगी अब जेड प्लस सुरक्षा। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को राजधानी दिल्ली में नया घर मिल गया है। उन्हें लुटियन जोन में 9 सुनहरी बाग रोड बंगला नंबर 9 दिया गया है। उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और जेड प्लस सुरक्षा होने के कारण आवंटित किया गया है। 14 दिसंबर को पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित होने के बाद से अपने दिल्ली प्रवास में उनका स्थायी निवास नहीं था। इससे पहले अपनी दिल्ली यात्रा में वो अमूमन बिहार निवास में ही रुका करते थे। दिलचस्प बात यह है कि नितिन नवीन अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नजदीक होंगे। दरअसल राहुल गांधी को 5 सुनहरी बाग रोड आवंटित किया गया है। ऐसे में नवीन का सरकारी बंगला केवल 2 बंगले छोड़कर है। नवीन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के पड़ोसी होंगे और गृह मंत्री अमित शाह का सरकारी निवास 6A कृष्णा मेनन मार्ग उनके घर के कुछ ही कदम पर दूर होगा। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान को भी इसी रोड पर बंगला आवंटित किया गया है। संसद और पार्टी मुख्यालय के नजदीक सरकारी निवास होने से नितिन नवीन को पार्टी का कामकाज करने में आसानी होगी। सुनहरी बाग के सरकारी बंगले टाइप 8 में हैं। करीब 8 से 8,500 वर्ग फीट में फैले इन बंगलों में 8 कमरे तक होते हैं, जिनमें 5 बेडरूम, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, गैराज, सर्वेंट क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर और आगे पीछे लॉन तथा अत्याधुनिक सुविधाएं होती है। टाइप 8 सबसे ऊंची श्रेणी के बंगले हैं जो आमतौर पर कैबिनेट मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के जज, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष को दिया जाता है। खबरों के अनुसार नितिन नवीन को कड़ी सुरक्षा भी दी जा रही है। गृह मंत्रालय उन्हें जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके तहत 36 सुरक्षाकर्मी प्रदान किए जाते हैं, जिनमें NSG और CRPF के कमांडो भी शामिल होंगे। मूवमेंट में एस्कॉर्ट वाहन और पायलट कार भी शामिल होती है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार नितिन नवीन को जगत प्रकाश नड्डा की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। संभावना है कि मकर संक्रांति के बाद 20 जनवरी तक वो औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे और मार्च-अप्रैल 2026 में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद उनके निर्वाचन पर औपचारिक मुहर लगा देगी। नए अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक होगा, लेकिन संभावना है कि 2029 का लोकसभा चुनाव बीजेपी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेगी।